आज हम लोग के बीच में दो स्टूडेंट्स हैं, एक यश सिंह और एक तीसरा कुमारी जी, जो आज कंप्यूटर की छात्रा भी हैं, ये पढ़ती हैं और ये भी है क्लास 4th का छात्र है ये। लेकिन ये किस प्रकार से कीबोर्ड के बारे में बताएंगे लोग, आप देखिएगा। मतलब क्या कीबोर्ड है, क्या कैसे यूज करते हैं, कीबोर्ड की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मिस तीसरा कुमारी, कीबोर्ड है क्या और कीबोर्ड कैसे वर्क करता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फिल करने का कार्य करते हैं। जैसे किसी भी वर्ड को हमें सर्च करना रहे तो कीबोर्ड के द्वारा हम इस वर्ड को कंप्यूटर में इन करते हैं, या अल्फ़ाबेट के माध्यम से, या नंबर के माध्यम से, या सिंबल के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी डाटा को इन करते हैं। आप बताइए यश कुमार, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन बोला जाता है। कीबोर्ड की खोज किसने की थी? कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने की थी। सपोज ये करें, जैसे मान लिया कीबोर्ड काम करना बंद कर दे, तो किस प्रकार से कीबोर्ड से हम, मतलब कि अगर वर्क भी बहुत जरूरी है, हमें कीबोर्ड काम नहीं करे तो कैसे वर्क किया जा सकता है? वर्क तो हो सकता है लेकिन बहुत ही स्लो होगा। ओएस के एक तो कीबोर्ड रहता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उससे वर्क हो सकता है लेकिन बहुत ही स्लो होगा। आप बताइए, जैसे कॉम्बिनेशन की क्या होती है कीबोर्ड में, कॉम्बिनेशन की क्या पाई जाती है, कि इनका वर्क क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्बिनेशन की ऐसे की होते हैं जिसका प्रयोग हम कभी भी सिंगल नहीं कर सकते। जैसे शिफ्ट हो गई, अल्ट हो गई, कंट्रोल हो गई। और जैसे अल्ट का यूज हम किसी भी हमेशा वर्ड या सिंबल के साथ करेंगे, या फिर नंबर्स के साथ करेंगे। जैसे ALT प्लस F4 का यूज मतलब जब हम क्लिक करते हैं उसको, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो शट डाउन हो जाता है। कॉम्बिनेशन की का यूज हम कभी भी मतलब अकेले तो कर नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की रखा गया है। ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज आपको दिख रही है, कौन सी इसमें है? सबसे बड़ी की इसमें स्पेस बार है। क्यों इसको लॉन्ग बनाया गया, मतलब क्या आपको थॉट आपका क्या है कि इसको लॉन्ग बनाने का प्रोसेस क्या होगा? इसको लॉन्ग बनाया इसलिए गया है ताकि मतलब टाइपिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो स्पेस बार की पड़ती है। और जब हम टाइपिंग करते हैं मतलब कीबोर्ड से, तो हमारा जो दोनों हैंड होता है, वो जो हैंड का जो थंब होता है वो स्पेस बार पे ही रहता है। तो ऐसे दोनों हाथ से जब हम टाइपिंग करते हैं तो ऐसे आसानी होती है हमें स्पेस बार को क्लिक करने में, और सबसे ज़्यादा ही इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप बताएंगे इसमें एरो की कौन सी है? एरो की चार होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। कर्सर मूवमेंट की कौन सी कही जाती है? कर्सर मूवमेंट की भी एरो की होती है। ठीक है, सही बताया आपने। और दूसरा चीज ये है, जैसे इसमें एक ही की में हमारे दो दो कैरेक्टर्स हैं। मान लिया ऊपर एंड है, नीचे आपका ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज है, नीचे 5 लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर वाले कैरेक्टर्स को लिखना है, सिंबल्स को लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको? हम लोग ना इसको शिफ्ट के साथ लिखेंगे। शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। नॉर्मल में करेंगे तो ये नीचे वाली आएगी। नीचे वाली आएगी। टोटल फंक्शन की कितनी होती है तीसरा क्या बताइए? F1 से लेकर के F12 तक जितनी इनका भी की होती है। कोई यूज आपने फंक्शन की का देखा अभी तक? जैसे F4 का यूज हम करते हैं शट डाउन करने के लिए, ALT प्लस F4 का यूज। ठीक है। और इसमें जो है हमारा ये डेल की है और ये बैक स्पेस की है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है कि मतलब कि डेल की का यूज कब करेंगे, बैक स्पेस की का यूज कब करेंगे? किसी वर्ड लिखे हुए वर्ड के जो कर्सर होता है उसके बाद जब हम किसी भी वर्ड को डिलीट करना है, किसी भी जैसे कर्सर जब हमारा जिस वर्ड पे है उस कर्सर के बाद लिखे हुए वर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। और कर्सर के बाद जो मतलब लिखे हुए पहले जो लिखे हुए वर्ड होता है वो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कीबोर्ड को अगर मान लिया निकाल दिया जाए तो मतलब समस्या क्रिएट होगी, लेकिन हमारा काम होगा। जैसे मैंने बताया, यस जी ने बताया कि ऑन स्क्रीन की बोर्ड के द्वारा हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, स्लो होगा थोड़ा सा वर्क। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कीबोर्ड के बारे में।